हरिओम। आज 24 अगस्त है 2025। विभूति योग भगवान ने शुरू करना है अभी। खुद भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं 19 श्लोक में कि मैं कर रहा हूं प्राधान्यतः इन प्रोमिनेंट। मेरे जो विभूति वो अनंत है, ऐश्वर्य। फिर भी मैं कुछ कुछ बता रहा हूं तो भगवान शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इस विभूति के बारे में चिंतन करना है, ये भी एक समष्टि पूजा है, समष्टि उपासना है। अर्थात सब में भगवान को देखना, भगवान की दृष्टि, विजन कैसे चेंज हो जाता है वो बता रहे हैं। 20 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कहते हैं मैं सबके अंतःकरण में आत्मा के रूप में हूं। ये पहला विभूति है, पहली। गुड़ाकेश, गुड़ा का में निद्रा, निद्रा को जो तुमने कंट्रोल किया है। गुड़ा का अर्थ है धन। हाँ, धन भी जिसका है। गुड़ा का ना घना, तो घना केश जिसका है वो भी होता है। तो अर्जुन के जो बाल है वो सुंदर है, घना था इसलिए। चलिए अभी बता रहे हैं कि गुड़ाकेश सब भूतों के जो अंतःकरण है ना, उसमें एक शब्द है आशय स्थित। आशय माने अंतःकरण, आशय माने जिसमें आत्मा स्थित रहता है, आत्मा सोता है। आशय शय शब्द आया है। हृदय का नाम ही आशय। सब भूतों के आशय, सब भूतों के अंतःकरण में मैं आत्मा के रूप में हूं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग में कहा, जो आत्मा अगर वो अटैच्ड है तो जीवात्मा हो गया, अगर अनअटैच्ड है तो कूटस्थ आत्मा है। ऐसे समझे। तो यहां पर कौन सा है? कूटस्थ आत्मा का रूप में। स्टार्टिंग में जीवात्मा के बारे में कैसे बोलेंगे? वो जीवात्मा को तो मिथ्या भी बताते हैं, आगे भी बताएंगे। तो इसलिए मैं आत्मा रूप में हूं, कूटस्थ का रूप में। आत्मा ऐसे 4 प्रकार का है। एक है जन्मजात अहम। अहम 4 प्रकार। जन्मजात अहम, मैं जन्म हो गया, बालक हूँ, बालिका हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। फिर बड़े होने से मैं पढ़ता हूँ तो सोपाधिक अहम, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, सोपाधिक अहम। ठीक है। फिर तीसरा है जो ये शुद्ध अहम, माने जो जीवात्मा ही ये दो बनता है। जीवात्मा ही शारीरिक अहम, जन्मजात अहम बनता है, जीवात्मा ही औपाधिक अहम बनता है। ये सब हटाओगे तो जो शुद्ध अहम है वो व्यष्टि के दृष्टि से, माइक्रो के दृष्टि से वो कूटस्थ है। और समष्टि की दृष्टि से समष्टि अहम को ईश्वर भी बोलते हैं। और निरुपाधिक अहम, कोई व्यष्टि समष्टि नहीं है, वो ब्रह्म है। तो यहाँ खुद भगवान ब्रह्म स्थिति में बता रहे हैं और कहते हैं मैं कूटस्थ आत्मा हूं। अहम आदि मध्य भूतानाम, अर्थात भूतों के आदि मध्य अंत भी मैं हूं। अगर ऐसे लें पौराणिक भाषा में, आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, अंत शंकर। या भूतों के जो आदि है, जो सृष्टि होता है अव्यक्त, जो भगवान ने द्वितीय श्लोक में कहा है अव्यक्त। भूतानि सब अव्यक्त से उत्पन्न हुआ। और व्यक्त मध्यानि भारत, फिर अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान ने कहा है अव्यक्त आदि भूतानि। ये भूतों के जो आदि है वो अव्यक्त है, मध्य में केवल व्यक्त है, और अंतिम में
ये अव्यक्त में जाता है। तो मैं भूतों के आदि मध्य अंत भी वही हूं। च शब्द से कहते हैं सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हूं, और उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। उत्पत्ति स्थिति प्रलयम, ये सब। उत्पत्ति प्रलयम, गतिम अगतिम। उत्पत्ति प्रलयम, गति अगतिम, भूत अच्छी, उसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने अपनी विभूति, देखा जाए तो चार हो गया इस श्लोक में। फिर अगले में भगवान देखेंगे जो हम लोग कर देंगे।